एक चार्ज एक मटेरियल नहीं है, एक बॉडी नहीं है, मटेरियल। कभी सोचा ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों हुई है, या इसके बदले कोई और नाम क्यों नहीं है? ये अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? अब ये प्रोटॉन्स है, ये ना हिलते अपनी जगह से। क्या मैटर की डेफिनेशन? समथिंग हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। आज एक और डेफिनेशन ले लो, ये गलत डेफिनेशन है। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी का। और पहले लेक्चर में हमने बात की थी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, या अगर मैं खाली करंट बोलूँगा, और चार्ज के बारे में। पहले हम उसका एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज के लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमें देखना है जो ये चार्ज है, चार्ज को हम डीपली समझेंगे, चार्ज है क्या, और अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैसे आता है, और नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसे आता है। और उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हमने एक डेफिनेशन देखी थी करंट की, लेकिन आज हम उसको डीपली समझेंगे करंट है क्या। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले हम एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन करते हैं। हमने बोला था इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस is called electric current, is called electric। यहां तक हमने बात की थी, और उसके बाद हमने चार्ज पे भी बात की थी, चार्ज है क्या। मैंने बोला था जो चार्ज है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ऑफ बॉडी। पहली बात यहां पे, एक चार्ज एक मटेरियल नहीं है, एक बॉडी नहीं है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, मानो एक क्वालिटी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्वालिटी आप बोलो। एक बॉडी की एक क्वालिटी है, जैसे कोई आदमी है उसमें अच्छी क्वालिटीज भी होती है और बुरी क्वालिटीज भी होती है, और इसी तरीके से हर एक बॉडी में एक क्वालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं चार्ज, उसको हम बोलते हैं। और उस चार्ज से होता क्या है, ड्यू टू व्हिच it apply or experience electrostatic force। या इलेक्ट्रिक फोर्स आप बोलो। यहां तक हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। उससे क्या होता है, उससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। तो आज हम और थोड़ी सी बात करते हैं चार्ज के बारे में। ये जो चार्ज है इसके कितने टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है और क्यों है, और अगर किसी बॉडी पे हमें चार्ज चलाना होगा, पॉजिटिव चार्ज चलाना होगा, तो हम कैसे ला सकते हैं। तो एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव। आपने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने पढ़ा होगा 6th 7th क्लास में। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो टाइप के चार्ज है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो कभी सोचा ये पॉजिटिव और नेगेटिव यही नाम क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है इनका? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका नाम खट्टा रख देते, और यहाँ पे नेगेटिव, इसका नाम मीठा रख देते। ये कभी क्वेश्चन अराइज हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, या लाल पीला हम बोल सकते हैं, ये भी नाम हो सकता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखा, खट्टा और मीठा या लाल पीला, और कोई नाम क्यों नहीं रखा इनका? कभी क्वेश्चन अराइज हुआ है? नहीं। तो ऐसे समझते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल खट्टा होता और मीठा होता, भी समझो ये चार्ज के दो टाइप्स है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। अभी
अभी समझो ये जो खट्टा है और मीठा है, ये दो टाइप है चार्ज की। अगर हम इन दोनों को मिलाते फॉर एग्जाम्पल ये 30% है और ये 70% है, अगर हम दोनों को मिलाते तो क्या बन जाता है सर? खटखट मीठा बन जाता है, क्योंकि ये खट्टा ज्यादा है और मीठा कम है, इसीलिए खटखट मीठा बन जाता है। और अगर ये 70 हो और ये 30, सर क्या बन जाता? सर मीठा मीठा खट्टा बन जाता। अगर दोनों 50-50 तो फिर क्या बन जाता? सर खट्टा मीठा बन जाता। दोनों की जो बराबरी एक जैसी है, इसका भी 50 है और इसका भी 50 है, जब दोनों को मिलाते तो क्या बन जाता? सर खट्टा मीठा बन जाता। अगर इसको ज्यादा रखते और इसको कम रखते तो सर खट्टा खट्टा मीठा बन जाता, खटखट मीठा बन जाता। और अगर इसको ज्यादा रखते और इसको कम रखते तो क्या बन जाता? सर मीठा मीठा खट्टा बन जाता। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाल की डेंसिटी है 70 है, हम लाल रखेंगे यहाँ पे 70% और इसको रखेंगे 30%, सर लाल पीला बन जाता, कुछ इस तरीके से आ जाता हमारे पास। तो ये सब क्यों नहीं रखा और नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों रखा? बिकॉज अब समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों रखा। अगर हम पॉजिटिव को 50 रखेंगे और नेगेटिव को 50 रखेंगे, 50-50% दोनों, और जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी आ जाती है। दोनों मिक्स करके नहीं आ जाते, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। और अगर पॉजिटिव 30 होता, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव 30 होता और नेगेटिव 70 होता, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के नहीं आते, हमारे पास नेगेटिव बॉडी आ जाती है। इज दैट क्लियर? और अगर पॉजिटिव ज्यादा होता, फॉर एग्जाम्पल 80% और ये 20% होता, तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के नहीं आते, हमारे पास जो बॉडी बन जाती है वो बन जाती है पॉजिटिव बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉजिटिव बॉडी बन जाती है। तो दैट्स व्हाई इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा इनका, और कोई नाम नहीं दिया इनका, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव नाम रखा। अगर दोनों बराबर होते हैं तो तब न्यूट्रल बॉडी बन जाती है हमारे पास। और अगर दोनों में से एक ज्यादा हो तब अगर पॉजिटिव ज्यादा हो तो तब पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव ज्यादा हो तो तब नेगेटिव आएगी। तो दैट्स व्हाई नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए नाम रखा है। और अब समझते हैं कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज चलाना हो तो हम कैसे लाएंगे। तो समझते हैं अगर हमें किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो वो कैसे लाएंगे, या नेगेटिव चार्ज लाना होगा वो कैसे लाएंगे। लेट्स कंसीडर हमारे पास एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा है 9th में, पूरी केमिस्ट्री चार्जेस पे बेस्ड है। एनाइन कैटाइन वो कैसे आते हैं उसी को समझते हैं। ये न्यूक्लियस बॉडी है हमारे पास, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। उसके बाद शेल्स, ये शेल है हमारे पास। समझते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं इस बॉडी में 4 प्रोटॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन का चार्ज सर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सर नेगेटिव। 1.67 into 10 to the raised power minus 19 कूलम। 1.67 into 10 to the raised power minus 19 कूलम। सेम है, लेकिन बस फ्लेवर अलग अलग है। ये खट्टा है और ऐसे समझो फ्लेवर है 2 चार्ज की, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 फ्लेवर है, बाकी सब सेम ही है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इसमें 4 प्रोटॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूट्रल बॉडी है अभी, क्यों सर? 4 प्रोटॉन्स हो गए 4 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4 नेगेटिव, आ गया 0। ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है अभी। अगर मुझे इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना होगा तो मैं कैसे लाऊंगा? सर सिंपली हम इसको एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यानी इसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू
इसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसमें 4 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पॉजिटिव का और माइनस का 5 -1 आ गया -1। तो इस पे इस बॉडी पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया। कैसे सर? जब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, जब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सिमिलरली हमारे पास यही बॉडी है, यही सेम बॉडी है हमारे पास। न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास सेम ही, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स है। अभी न्यूट्रल बॉडी है ना, अगर मुझे इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो मैं कैसे लाऊंगा? सर हम इसको एक्सेस नशा प्रोटॉन्स करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? अब ये प्रोटॉन्स है, ये ना हिलते अपनी जगह से। प्रोटॉन नहीं हिलते अपनी जगह से, कभी नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। अगर मुझे इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज लाना है, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो मैं कैसे वो लाऊंगा? इस बॉडी को मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करूंगा। रिमूवल ऑफ, इस बॉडी में अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स है, ये अभी न्यूट्रल बॉडी है। जो भी मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकालूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को इससे, तो इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 प्रोटॉन्स है, प्लस का 1, तो इस बॉडी पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। तो इस बॉडी पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया। तो हमने कल बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज द फ्लो ऑफ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं चार्ज के बदले में इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोल चमका कि नहीं चमका? ये जो चार्ज का सारा जूल मूल है, चार्ज का जूल, ये किसका? इलेक्ट्रॉन्स का है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का है। ये सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। आपने पढ़ा होगा 9th में, आपने एटम्स पढ़े होंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि बॉन्ड कैसे बनते हैं या एनाइन कैटाइन कैसे आते हैं, ये सब तो देखा होगा ना 9th में। इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बॉन्ड क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज क्रिएट होता है, 9th में भी पढ़ा होगा आपने एटम्स में। यहां पे इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज क्रिएट होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होता है, एक तो नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होता है और न्यूट्रल भी बन जाती है। मैटर पढ़ा है 9th में। मैटर क्या है? मैटर की डेफिनेशन, समथिंग हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। आज एक और डेफिनेशन ले लो, ये गलत डेफिनेशन है। एंड हैज चार्ज, जिसका चार्ज हो वो मैटर कहलाएगा। जिसमें 3 चीजें हो, एक जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, और दूसरा जिसका मास हो, और तीसरा जिसका चार्ज भी हो, वही मैटर कहलाएगा हमारे पास। आप ऐसे समझ लो, ये जो मास है, चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप इतना समझ लो, चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। मैं एक बॉडी हूं, मेरी समझ लो एक बॉडी है, इसमें मास भी है और इसमें चार्ज भी है। अभी न्यूट्रल बॉडी है, इसमें चार्ज भी है। जो मैं इसको कुछ ऐसे रब करूंगा तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसमें चार्ज आ जाएंगे। तो ये जो सारा जो चार्ज का जोल मोल है, ये किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। तो हमने पर कल बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से ही चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से ही चार्ज क्रिएट होता है। तो आई होप कि आपको यहां तक जो मैंने बातें की, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बढ़ते और जानते इसके बारे में थोड़ी बातें। प्रोटॉन्स अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करते, प्रोटॉन्स अपनी जगह से नहीं हिलते। दे आर वेरी बल्की, वेरी हैवी, वेरी एंड वेरी, वेरी एंड वेरी हैवी। ये अपनी जगह से ना हिलते, नहीं हिलते अपनी जगह से।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट, ये बाहर जाते हैं, ये अंदर भी आ जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, अंदर भी आते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स है ये अपनी जगह से नहीं हिलते। आप आगे जाके पढ़ोगे कि जो प्रोटॉन्स है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, लेकिन आपको वो भी नहीं पढ़ना है, वो बहुत आगे जाके आपको पढ़ना है कि वाइब्रेशन करते, वाइब्रेट करते ऐसे ऐसे, लेकिन अपनी जगह से हिलते नहीं है, बाहर नहीं जाते। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाते प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाते। तो अगर किसी बॉडी पे हमें पॉजिटिव चार्ज लाना होगा, फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमारे पास, इस पे 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस बॉडी को हम पॉजिटिव, इस बॉडी पे हम पॉजिटिव चार्ज कैसे लाए? तो इस बॉडी पे हम पॉजिटिव चार्ज, सर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, तो इसमें रह गए फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स। तो इस बॉडी पे हम अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर सिमिलरली यही बॉडी है हमारे पास, अगर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो हम वो कैसे लाएंगे? सर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो सर इसमें 5 प्रोटॉन्स है, और जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस बॉडी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया -1 का चार्ज, इस पे आ गया, हो गया -1 का चार्ज। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे आपने पढ़ा होगा 9th में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी से चार्ज बनता है, उसी से चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज उसी से होता है। बाकी ये ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, कुछ टफ रॉकेट साइंस भी नहीं है, बस यही बातें समझनी थी और ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना। तो बाकी इसके आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, जैसे 12th में आप पढ़ोगे चार्जेस के बारे में। तो चार्ज की जो सिंबल है वो है Q, या तो कैपिटल Q या तो स्मॉल Q, और इसका जो SI यूनिट है वो है कूलम। क्यों? क्योंकि कूलम साहब ने दिया था, वो है कूलम। चार्ज का जो SI यूनिट है वो है कूलम, और इससे छोटी यूनिट भी है, जैसे मिली कूलम, वो बराबर होती है 10⁻³ कूलम, और इससे छोटी यूनिट भी होती है, बस आपको ये याद रखनी है, माइक्रो कूलम, और वो बराबर होती है 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको याद रखनी है, बाकी और कुछ नहीं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ये आपको याद रखनी है। और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इसकी जो SI यूनिट है वो है कूलम, और एक छोटी से छोटी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मिली कूलम, उससे भी छोटी यूनिट होती है उसको कहते हैं माइक्रो कूलम। तो आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट पे। यहाँ तक तो बेसिक बातें थी और ज्यादा कुछ टफ नहीं थी, यहाँ तक कुछ बेसिक बातें थी, यानी ऊपर से बातें थी। तो जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, और हमने इलेक्ट्रिक करंट में कुछ बातें की थी। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट आज उसकी हम सिंबल वगैरह देखेंगे, और SI यूनिट भी देखेंगे, उसकी SI यूनिट है क्या। इलेक्ट्रिक करंट, सर इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं I से। ये बराबर होती है किसका फ्लो है? सर चार्ज का फ्लो है। हमने बोला था ना सर, इलेक्ट्रिक रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। सर किसका फ्लो है? सर चार्जेस का फ्लो है। और सर हमने ये भी बोला था, हमने ये शायद एग्जांपल ली थी, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमें चार्ज को ले जाना है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमें डायरेक्शन भी है, और ए से लेके हम बी तक फ्लो भी करेंगे सर, और ए से लेके बी तक कुछ टाइम भी लगेगा, ए से लेके बी तक कुछ टाइम भी लगेगा सर, डिवाइडेड बाय टाइम। ये आ गया हमें करंट के बराबर। करंट किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक करंट चार्ज अपॉन अ टाइम।
चार्ज अपॉन में टाइम। जो करंट का एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, अरे चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम सी, और टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, एक एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम 1 सेकंड, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। ये करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, ये चार्ज का एसआई यूनिट है कूलम, और ये टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड, टाइम का एसआई यूनिट है। और ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, करंट को हम आई से दिखाते हैं, चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, और टाइम को हम T से दिखाते हैं, इस तरीके से हम। और इससे छोटी भी ये यूनिट भी होती है, जैसे मैंने बोला था माइक्रो कूलम, इसी तरीके से माइक्रो मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, वो बराबर होती है 10 to the raise power -3 एम्पियर। उससे छोटी यूनिट भी होती है 1 माइक्रो एम्पियर, वो बराबर होती है 10 to the raise power -6 एम्पियर के बराबर होती है, -6 के एम्पियर के बराबर होती है। तो ये तो थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बात। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर, और इसको एम्पियर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक साइंटिस्ट साहब थे ऑनरी एम्पियर साहब, इसीलिए एम्पियर के करंट के बारे में बोला था, इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो कब दिया था सर? 1775 to 1836 के बीच में दिया था। तो ये थी करंट के बारे में आज बातें। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप कि आपको यहाँ तक जो मैंने बातें की है एकदम सिंपल वे में मैंने बोला है सब कुछ। अभी तक कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं इसमें, और ज्यादा टफ भी नहीं है। ये मत समझना कि टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, उतना टफ भी नहीं है और टफ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। और उसके बाद हम दूसरे लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और इसका वो एक और क्वेश्चन है वो भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अगर इनकेस अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो और किसी को कोई बात मेरी समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में बोल देना। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आज तक, आई होप कि आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या पढ़ा है आज तक। खाली एक पेज पढ़ा है, जो आपकी बुक है उसमें से खाली एक पेज पढ़ा है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। और उसमें से भी एक दो चीज़ें अभी नहीं पढ़ी है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट और स्विच के बारे में भी नहीं जाना है अभी, स्विच क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और एमीटर क्या होता है, वो सारी बातें भी नहीं जानी अभी। तो आज तो एक चार्ज के बारे में हमने बात की थी, चार्ज को हमने समझा। ये चार्ज अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लाना होगा तो हम कैसे लाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज लाना होगा तो हम कैसे लाएंगे। एक तो ये सारी बातें जानी, और दूसरी बात हमने ये भी जानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों रखा, और इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने थोड़ा बहुत आज सब कुछ जाना। इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन देखी थी, उसको समझा भी था इस डेफिनेशन को। आज इसका एसआई यूनिट भी देख लिया और उसकी सिंबल भी देख लिया, और इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होती है, करंट किसके बराबर होती है वो भी देख लिया, चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर होती है। यानी अगर आपको करंट निकालनी हो तो आपको ये देखना है चार्ज कितना जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है, वो आपको करंट देगी, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपने दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।